हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष महात्मा कथा का 16वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बताया है कि किस प्रकार मनुष्य सौभाग्य को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच इस उत्तम संवाद का रसपान करते हैं। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे चतुर्वक्त, मैं ध्यान को कह रहा हूँ, जो मन प्रसन्न होकर सुनिए। जिस ध्यान के सुनने मात्र से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य को प्राप्त करता है। भायमान उद्यान के मध्य भाग में सुवर्ण की पृथ्वी पर देदीप्यमान रत्नों से उज्ज्वल मंडप के संपास प्रकाशमान उद्दित कल्प वृक्ष के नीचे प्रदीप्त रत्नों की जमीन पर स्थित कमल पर विराजमान है। नीलमणि के समान नील कांतिमान अत्यंत बाल स्वरूप गुड़ के सदृश चिक्कन और मुखारबिंद तक फैले सुंदर केस वाले भ्रमर समूह से व्याकुल विकसित कमल के समान अत्यंत सुंदर मुख वाले शोभायमान कमल सदृश नेत्र वाले पृथ्वी के भारभूत जो देवताओं के शत्रु समूह, उसके लिए अग्नि रूप पूतना आदि केवध में गोपिका और गोप समूह से युक्त इंद्रादि देवताओं से वंदित और जो देवताओं के देव हैं, भक्ति से नम्र के साथ प्रातःकाल के समय उन श्री कृष्ण का स्मरण और पूजन कर श्वेत कमल मक्खन दधी दूध आदि के बने हुए पदार्थों को अर्पण कर श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। जो मनुष्य हमेशा प्रतिदिन आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर प्रातःकाल में नियम से अच्युतम भगवान का पूजन करता है, वह थोड़े समय में संपूर्ण लक्ष्मी को इस लोक में प्राप्त करता है और मरने पर शुद्ध मेरा धाम होता है। हे पुत्र, पहले जो मैंने लोगों के मन को हरण करने वाला श्रीमन दामोदर के नाम से युक्त मंत्र कहा है, उसके अधिकारियों को सुनिए। हे सूत, यह मंत्र राज है, इसको अयोग्य को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि को देने वाला है। यह एक रहस्य है, इसकी रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। आलसी, मलिन, केस युक्त, दंभ मोह से युक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, रागी, भोग की लालसा करने वाले, असूया और मत्सरता से ग्रस्त, सठ, कटु वचन बोलने वाला, अन्याय से धन संचय करने वाला, पर स्त्री में गमन करने वाला, सदा विद्वानों का वैरी, ज्ञान शून्य, अपने को पंडित मानी, व्रत से भ्रष्ट, केस से जीविका करने वाला, चुगलखोर, दुष्ट मनोवृत्ति वाला, बहुत अधिक भोजन करने वाला, क्रूर कर्म करने वाला, दुरात्माओं में अग्रगण्य, कृपण, पातकी, भयंकर, आश्रितों को भय देने वाला, इस तरह के गुणों से युक्त मनुष्य को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। यदि ऐसे शिष्य को बनाते हैं तो प्रायः इसका दोष गुरु को भी मिलता है। जैसे अमात्य का दोष राजा को, स्त्री का दोष पति को लगता है, उसी तरह शिष्य का दोष गुरु को लगता है। इसलिए गुरु हमेशा शिष्य की परीक्षा करके ही शिष्य बनाए। जो शरीर, मन और वचन से गुरु की सेवा में रत रहता है, जो चोरी के कर्म से रहित है, आस्तिक बुद्धि वाला है, मोक्ष के लिए उद्योग करता है, ब्रह्मचर्य में नित्य रत रहता है, दृढ़ व्रत तथा दृढ़ संकल्पी है, पाप से रहित है, जो प्रसन्न मन रहता है, शुद्ध और सठता से रहित है, शुद्ध आशय वाला है, जो कपटी नहीं है, परोपकार में निरत और स्वार्थ के लिए निष्पष्ट रहता है, अपने तन मन धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला है। हे पुत्र, जो आश्रितों को प्रसन्न करने वाला और पवित्र है, इन गुणों से युक्त शिष्य को मंत्र देना चाहिए, दूसरे को नहीं। जो अयोग्य शिष्य की मंत्र का उपदेश करता है तो उसको देवताओं का श्राप लगता है। हे पुत्र, सुनो, मैं गुरु का भी लक्षण कहूँ तो इन लक्षणों से युक्त है, वह मनुष्यों को अवश्य ही गुरु होता है। जो मुझ में चित्त को रखता है, शांत चित्त है, क्रोध रहित है, मनुष्यों का मित्र है, श्रेष्ठ है और लोक व्यवहार में समदर्शी है, वह गुरु कहा जाता है। जो हमेशा मेरा व्रत करता है,
वैष्णवों का मान्य रखता है, नित्य मेरी कथा में लीन रहता है, सदा मेरे उत्सव में रत रहता है, कृपा का सागर है, पूर्ण मनोरथ है, समस्त जीवों का उपकार करने वाला है, स्वयं हर तरह से निष्पष्ट है, सिद्ध है, समस्त विद्या का पंडित है, समस्त संदेहों को दूर करने वाला है, आलस्य रहित है, श्रेष्ठ है, लोगों का मान्य है, ब्राह्मण है, समस्त भूत भविष्य वर्तमान काल का जानने वाला है और जो भी सभी पर अनुग्रह करने वाला है। पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त मनुष्य और गुरु होना चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में और मेरे मंदिर में ऐसे गुरु से मंत्र ग्रहण करें तथा विद्वान विष्णु के व्रतों को ग्रहण करें और मेरा प्रिय श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत का हमेशा श्रवण करें। मुझको प्रसन्न करने वाला और लोक में प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत नाम पुराण को श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करें। जो मनुष्य नित्य भागवत पुराण को पढ़ता है उसको प्रत्येक अक्षर में कपिला गोदान का फल प्राप्त होता है। जो भागवत का आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पद नित्य पढ़ता है या सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसे 1,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे सूत, जो जितेंद्रिय होकर भगवत के श्लोक का पाठ करता है वह अष्टाक्षर पुराणों के पाठ फल का भागी होता है। यहाँ पर मेरी नित्य कथा होती है, वहाँ वैष्णव वास करते हैं और जो सदा मेरा पूजन करते हैं वे कलयुग के बहिर्भूत कहे गए हैं। जो मनुष्य अपने घर में मेरा पूजन करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और देवताओं से वंदना किए जाते हैं। जो कलयुग में अपने घर में भागवत शास्त्र का नित्य पूजन करते हैं, पद पदार्थ की व्याख्या करते हैं और कहते हैं, उन मनुष्यों पर मैं प्रसन्न रहता हूँ। हे पुत्र, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र की चर्चा होती है तब तक पीतर लोग दूध, घी, शहद और जलपान करते हैं। जो लोग वैष्णव को भागवत शास्त्र का भक्ति से प्रदान करते हैं वे लोग कल्प कोटि सहस्त्र वर्ष तक मेरे लोक में आकर वास करते हैं। जो मनुष्य हमेशा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे लोग महाप्रलय पर्यंत तक के लिए समस्त देवताओं को प्रसन्न करते हैं। घर में भागवत का आधा श्लोक का एक पद रहना श्रेष्ठ है और अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों के संग्रह से का क्या प्रयोजन है, अर्थात सारे शास्त्र व्यर्थ हैं। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है वह वैष्णव किस तरह हो सकता है? वह तो चांडाल से भी अधिक नीच है। हे लोकेश, हे पुत्रक, मेरे पर प्रश्नार्थ सर्वस्व देकर श्री भागवत शास्त्र का सर्वदा वैष्णवों को भक्ति से संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र होता है वहाँ वहाँ मैं सदा देवताओं के साथ रहता हूँ और वहाँ नित्य समस्त तीर्थ, नदी, नद, सरोवर, यज्ञ, सातपुरी, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका और समस्त पवित्र पर्वत वास करते हैं। हे लोकेश, जो मनुष्य मेरे भागवत शास्त्र को सुनता है और धर्म बुद्धि मनुष्य मेरे भागवत शास्त्र का पाप क्षय और मोक्ष के लिए श्रवण करें। श्री महाभागवत पुण्य, आयु, आरोग्य, पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाते हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ श्री महाभागवत शास्त्र को न तो सुनते हैं न सुनकर प्रसन्न होते हैं, हे लोकेश, उनके स्वामी सर्वदा के लिए यमराज हो जाते हैं। यह निश्चय ही सत्य है। हे सूत, जो मनुष्य जिस दिन श्री महाभागवत को सुनने के लिए नहीं जाता अथवा विशेष करके एकादशी के दिन नहीं जाता, उससे बढ़कर दूसरा पाप नहीं हो सकता। जिसके घर में श्री महाभागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पद भी हस्तलिखित रहता है उसके घर में मैं वास करता हूँ। जैसा मनुष्यों को पवित्र करने वाला श्री महाभागवत है वैसा समस्त आश्रमों को धारण
करता है और समस्त तीर्थों में स्नान करना पवित्र नहीं है। हे ब्रह्मा जी, जहाँ जहाँ श्री महाभागवत होता है, मैं बछड़े में प्रेम करने वाली गौ के समान दौड़ कर आता हूँ। जो मनुष्य मेरी कथा का वाचक है और जो मेरी कथा के श्रवण में रत है तथा जो मेरी कथा के श्रवण से प्रसन्न मन होता है, मैं उस मनुष्य का त्याग कभी नहीं करता हूँ। जो पुण्य श्री महाभागवत को देखकर खड़ा नहीं होता, हे पुत्रक, उस मनुष्य के 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्री महाभागवत को देखकर उसके उत्थान और अभिवादन से सम्मान करता है, उसको देखकर मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। जो श्री महाभागवत को दूर से देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का अवश्य भागी होता है। जो मनुष्य उठकर श्री महाभागवत को प्रणाम करता है, उस मनुष्य को धन लाभ, पुत्र समान की प्राप्ति मेरी भक्ति करने वाले को देता हूँ। हे सूत, जो अति उत्तम सामग्रियों से श्री महाभागवत को भक्ति से सुनते हैं, उनके मैं वशीभूत हो जाता हूँ। जो मनुष्य मेरे समस्त उत्सवों में मेरे स्वरूप भेद से भक्ति पूर्वक श्री महाभागवत का श्रवण करते हैं और वस्त्र, अलंकार, पुष्प, धूप, दीप आदि उपहार से पूजन करते हैं, हे वत्स, वे लोग मुझे अत्यंत वश में कर लेते हैं। जैसे श्रेष्ठ पति को पतिव्रता स्त्री वश में कर लेती है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करने से मैं मनुष्य के वश में हो जाता हूँ। इस प्रकार मार्गशीर्ष महात्म कथा का 16वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको आज की कथा रोचक और अच्छी लगी हो। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।